प्यारे बच्चों नमस्कार। पिछली कक्षा में हमने 13.2 का सवाल नंबर 1 और 2 हल किया था। आज हम प्रश्नावली 13.2 का सवाल नंबर 3 से लेकर के शेष बचे हुए सवालों को हल करेंगे। तो आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। सवाल नंबर 3 है, धातु का एक पाइप सवाल नंबर 3 है, धातु का एक पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा है। इसके एक अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर है और बाहरी व्यास 4.4 सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरा बाहरी वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल और तीसरा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमें दिया हुआ है इसका बाहरी व्यास 4.4 सेंटीमीटर और आंतरिक व्यास दिया हुआ हमें 4 सेंटीमीटर। आंतरिक त्रिज्या लिख देते हैं। व्यास की आधी त्रिज्या होती है तो 4/2 2 सेंटीमीटर और बाहरी त्रिज्या 4.4/2 2.2 सेंटीमीटर। ऊंचाई दे रखी इसकी 77 सेंटीमीटर। एच है ये। हल करते हैं इसको। सर्वप्रथम हम निकालते हैं आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। पाइप का आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर एच। आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, अंदर वाला जो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल है ये वाला क्षेत्रफल जो है हम निकालेंगे इससे। 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर। आर है आंतरिक 2 सेंटीमीटर। 2 इंटू एच 77 7 एकम 7 7 एकम 7 7 एकम 7 गुणा कर लेते हैं। 22 दूनी 44 44 दूनी 88 88 इंटू 11 11 अट्ठे 88 का 8 हासिल का 8 11 अट्ठे 88 और 8 96 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आ गया हमारे पास पाइप का आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम निकालते हैं पाइप का बाहरी वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। बाहरी वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 2 पाई आर एच। बाहरी त्रिज्या 2.2 है और ऊंचाई 77 मान रखते हैं इसमें। 2 इंटू 22/7 इंटू बाहरी त्रिज्या 2.2 इंटू एच 77। हल करते हैं इसको। 7 एकम 7 7 एकम 7 7 एकम 7 22 दूनी 44 44 इंटू 2.2 इंटू 11
11 गुना 44 से कर लेते हैं। 11 चौक 44 का 4, 11 चौक 44 और 4 48, 484 इंटू 2.2, 2.2 का गुणा कर लेते हैं। ऊपर कर देता हूं मैं यहाँ पे 484 इंटू 2.2, 2 चौक 8, 2 8 16, 2 चौक 8 और 1 9, 8 6 9। यहां लिख देते हैं इसको। क्या आएगा? 8 के 8, 8 6 14 का 4, 9 6 15 और 1 16 का 6, 9 1 10। एक संख्या के बाद 10 मतलब 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया पाइप का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम निकालेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। पाइप का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, ध्यान से देखिए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या आएगा? एक तो बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा और एक आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और पाइप का जो ये वाला भाग है, आधार और दोनों आधारों पर जो ये वाला भाग है, इसका क्षेत्रफल भी जो हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में जोड़ना पड़ेगा। तो ये वाला क्षेत्रफल कैसे आएगा? बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल में से आंतरिक वृत्त के क्षेत्रफल को घटाएंगे तो ये वाला क्षेत्रफल आएगा। तो बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? ध्यान से देखो, यहां बता देता हूं मैं। बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर माइनस आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो पाई कॉमन ले लेते हैं, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो ये ऊपर वाले का होगा पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ऐसा का ऐसे ही नीचे वाले का होगा। तो लिखते हैं पाइप का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच प्लस बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच प्लस आधार, दोनों आधारों का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। मान रख देते हैं इसमें 2 पाई आर एच निकाला है हमने, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 प्लस बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1064.8 प्लस 2 पाई, मान रखते हैं 2 इंटू पाई का मान 22/7, बड़ा वाला आर निकाल रखा हमने 2.2, 2.2 का स्क्वायर माइनस छोटा वाला आर 2, 2 का स्क्वायर। आगे हल करते हैं इसको, दोनों को जोड़ लेते हैं। 0.8, 8 4 12 का 2 हासिल का 1, 6 6 12 और 1 13 का 3 हासिल 1, 9 और 1 10 का 0 हासिल 1, 1 और 1 2 प्लस क्या किया हमने, यहां पॉइंट मान करके पॉइंट के इधर 0 है और इस तरफ 8 तो 8 को लिख दिया। उसके बाद में इनको 968 को यहाँ लिख के जोड़ लिया है। तो 8 4 12 लिख कर इस तरीके से जोड़ा है।
आप भी जोड़ के देख सकते हैं। आगे हल करते हैं। 22 दूनी 44 बटे हुए 7, 2.2 का वर्ग, 2.2 का 2.2 से गुणा कर रहे हैं तो 22 का वर्ग निकालते हैं इसमें, या गुणा करके भी लिख सकते हैं। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, क्या आएगा 4, 4 4 8 और 4, 1 2, 2 संख्या के बाद दशमलव, 4.84 माइनस 2 का वर्ग, 2 का वर्ग क्या होगा 2 इंटू 2, 2 दूनी 4। आगे हल करते हैं इसको। 2 0 3 2.8 प्लस 44 बटे हुए 7, 4.84 में से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा 0.84। 7 का भाग लगाते हैं। 7 एकम 7, 0.7 एकम 7, 1 बच गया, 7 दूनी 14। अब जो है 44 का 0.12 से गुणा कर लेते हैं। यहां कर देता हूं मैं 0.12, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 4 4, यहां लिख देते हैं इसको। ध्यान से देखिए 2 0 3 2.8 प्लस 8 के 8, 8 4 12 के 2, 4 और 1 5, 1 2, 2 संख्या के बाद दशमलव, यह आ जाएगा। अब जोड़ लेते हैं। यहां जोड़ के बता देता हूं मैं इसको। 2 0 3 2.8 5.28 जोड़ते हैं। 8 के 8, 8 2 10 का 0 हासिल 1, पॉइंट के स्थान पे पॉइंट, 5 और 2 7 और 1 8 3 0 2। हमारे पास आ गया 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। इस प्रकार हम सवाल नंबर 3 को हल करेंगे। अब हम सवाल नंबर 4 को हल करते हैं। सवाल नंबर 4 है, एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है और लंबाई 120 सेंटीमीटर है। एक खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। खेल के मैदान का वर्ग मीटर में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हल करते हैं इसको। हमें दिया हुआ है एक रोलर जिसका व्यास 84 सेंटीमीटर, त्रिज्या जाएगी 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 42 सेंटीमीटर, और लंबाई दे रखी इसकी 120 सेंटीमीटर। अब ये 500 चक्कर लगाता है मैदान, तब जाकर के एक मैदान को समतल कर पाता है। तो जब भी ये चक्कर लगाएगा तो क्या होता है, ये जो रोलर का जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है यही उस पर घूमेगा। तो एक बार घूमते ही क्या होगा, एक चक्कर पूरा होते ही
उसकी जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्र मैदान का समतल हो जाएगा। तो कुल 500 चक्कर लगाता है, तो 500 चक्कर में हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे इसका। जो हमारा जो बेलन है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को अगर हम 500 से गुणा करेंगे तो मैदान का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो निकालते हैं। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, दिया है रोलर में व्यास d बराबर 84 सेंटीमीटर, अतः त्रिज्या बराबर, अभी हमने यहाँ निकाली है तो हम यहाँ सीधा लिख देते हैं 42 सेंटीमीटर, लंबाई, बेलन में लंबाई और ऊंचाई एक ही होती है, तो लंबाई क्या है h 120 सेंटीमीटर। हमें बोला गया है खेल के मैदान का वर्ग मीटर में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो हम सबसे पहले इसको सेंटीमीटर में ही निकाल लेते हैं क्षेत्रफल, उसके बाद वर्ग मीटर में बदल देंगे। खेल के मैदान का क्षेत्रफल बराबर रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इंटू 500। रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को अगर हम 500 चक्रों से गुणा करेंगे तो खेल के मैदान का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 2 पाई आर एच इंटू 500 मान रखते हैं। 2 इंटू 22/7 इंटू आर, 42 इंटू एच 120 इंटू 500। 7 एकम 7, 7 छंग 42, गुणा कर लेते हैं। 22 दूनी 44, 44 इंटू 6 इंटू 120 का 500 से गुणा करते हैं, 12 पंजे 60, 0 0 0। आगे हल करते हैं इसको। 6 छक्के 36, 44 इंटू 0 0 0 0। अब 44 का गुणा कर लेते हैं इससे, यहां कर देता हूं मैं। जीरो 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 जीरो, 4 छंग 24 का 4, 4 2 8 4 3 12, 12 और 13 14, 0 0 0 0 4 4 1, 0 0 0 0 4 4 4 8 का 8, 4 और 1 5 1, क्या आ गया 1 5 8 4 0 0 0 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको वर्ग मीटर में बदलना है, तो वर्ग मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1 5 8 4 0 0 0 0 को 100 इंटू 100 से भाग देंगे, क्योंकि एक वर्ग सेंटीमीटर में 100 इंटू 100 मीटर हो, 100 इंटू 100
वर्ग सेंटीमीटर में 1 मीटर वर्ग मीटर होता है। आगे हल करेंगे इसको। 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, क्या बच जाएगा 1584 मीटर स्क्वायर आंसर। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।